व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं मचा दी दहशत, रातों रात ध्वस्त कर दी 108 मजार न्यू योगी। तो कौन है ये न्यू योगी, देखते हैं भैया। आजकल मुझे लगता है हर लीडर कहीं ना कहीं योगी जी से इंस्पायर हो रहा है कि भैया प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है। तो द साइंटिफिक हिंदू चैनल से वीडियो, इनकी वीडियोस वैसे ही बहुत अमेजिंग होती है। देखते हैं पूरी वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जो लिख देना 1 2 3 गो। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत देश में जितना अतिक्रमण एक पक्ष ने करा हुआ है, उतना अतिक्रमण तो देश के हजारों भूमाफियाओं ने एक साथ मिलकर भी नहीं किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुदाय विशेष द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर, क्योंकि इसमें भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संगठन हैं जो अलग अलग प्रकार से अतिक्रमण कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तो अलग ही बात हो गई, इसके अलावा रोड ब्रेकर्स बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं किस रोड ब्रेकर की बात कर रहा हूँ ये आप समझते हैं। इसके अलावा मंदिरों पे मस्जिदें तो बनाई ही गई, इतिहास ही रहा है, लेकिन अब सरकारें इस पर एक्शन ले रही हैं। जाग चुकी हैं सरकारें, समझ गई हैं कि ये अतिक्रमण अगर ऐसा होता रहा तो फिर आगे आने वाले समय में इसको हटाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी तक हम मजार टूटने की घटनाएं उत्तराखंड में देख रहे थे, जहां बीते 1 साल के अंदर ही करीब 500 मजारें नष्ट की गई। लेकिन अब एक और राज्य गुजरात सामने आ गया है, और वो भी एक्शन मोड में, जिसने अपने यहाँ भी सैकड़ों मजारें ध्वस्त कर दी। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं साइंटिफिक हिंदू। ये है गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा, जो बिंदु एमएलए अमित शाह भाई के द्वारा यहाँ उठाया गया कि कांग्रेस के राज के दौरान अहमदाबाद के जमालपुर में एक जैन मंदिर से मूर्तियों को हटाया गया था, अब दादा यानी सीएम भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर राज्य के हर कोने में घूम रहा है, जिससे कोई भी मंदिर या देवस्थान साजिशन किसी जगह से ना हटाया जा सके। अब किसी को नहीं मालूम कि यह बुलडोजर कहां जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं, अब किसी मंदिर से मूर्तियां नहीं हटाई जाती। अभी तक राज्य में 108 अवैध मजारों को ढहाया गया है, जो कि अतिक्रमण करके बनाई गई थी। मंत्री हर्ष सांघवी कहते हैं कि इन मस्जिदों को गिराकर और राज्य की संपत्तियों को मुक्त कराया गया है। सोमनाथ के पास किया गया अवैध कब्जा भी हटाया गया है। यानी गुजरात में 108 अवैध मजारें जमींदोज कर दी गई हैं, और उन्होंने जूनागढ़ के ऊपरकोट में बनाई गई अवैध मजारों के गिराए जाने की बात कहते हुए कहा कि हमारा बुलडोजर हर उस इमारत को गिराने के लिए तैयार है जो कि साजिशन बनाई गई है। जूनागढ़ के ऊपरकोट में बनाई गई अवैध मजारों को गिराए जाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि ऊपरकोट में इतनी मजारें कहां से आ गई। इतनी जल्दी आम मजारें आखिर बन कैसे सकती हैं? दोस्तों, हर्ष सांघवी ने ये बातें 21 फरवरी 2024 को गुजरात विधानसभा में कही, और वह गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए बजट को लेकर गुजरात विधानसभा में हो रहे चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहले की सरकारों पर भी हमला बोला और अपनी सरकार के कामकाज के बारे में बताया। दोस्तों, जूनागढ़ किले के पास बीते साल मई 2023 में सैकड़ों अवैध मजारों को सरकार ने गिराया था। इस दौरान यहाँ कई इमारतें भी गिराई गई थी, और इस किले की सरकार ने 74 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत कराई थी, और उस समय यहाँ पर मुस्लिमों ने प्रदर्शन भी किया था। हर्ष सांघवी ने बताया कि यह अभियान द्वारका से प्रारंभ हुआ है, और अब यह सूरत, जामनगर, पोरबंदर, पावागढ़ और अहमदाबाद तक पहुंच चुका है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान राज्य में नवरात्रि के दौरान रात भर गरबा को अनुमति दिए जाने की बात की, और कहा, अगर मेरे राज्य में लोग गरबा नहीं करेंगे तो सही बात है, पाकिस्तान में करेंगे। वहाँ का वो है भाई। हर्ष सांघवी ने जो रिपोर्ट पेश करी है वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि कई प्रदेशों में
मज़ारों के हटाने का यह मिशन चल रहा है और उसमें गुजरात का भी सामने आना अपने आप में बड़ी बात है। खैर, आपका क्या सोचना है कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे। कई लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि जहां जगह खाली दिखी बना दो, और फिर लोगों को लगता है धर्म स्थान अगर हमने स्थान बना दिया तो वो जमीन पे कब्जा हो गया भाई। जबकि मुझे लगता है कि टू बी फ्रैंक, चाहे अगर आप मंदिर बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, आप सबसे पहले या तो आपने ज़मीन वो खरीदी हो या आपने परमिशन ली हो वहाँ पर, या फिर वो पहले से ही आस्था की जगह रह चुकी है जो कि इतिहास रहा हो। जैसे एग्जाम्पल राम मंदिर का अगर हम दे देते हैं कहीं पर भी, अगर आपको पता है तो फिर वो उस चीज तरीके से, ऐसा नहीं कि रात को उठे खाली ऐसा तो कल को मैं जाऊँगा भैया कहीं पर भी जाऊंगा मैं, सो खाली जमीन है, रातों रात भाई साहब ले गया, 4 मजदूर, ईंट रखी, भगवान जी की मूर्ति रखी और फिर बना दिया और फिर मंदिर खड़ा कर दिया है वो जमीन पे हक। कल को रोड पे रात को ट्रैफिक कम है, जिस सड़क पे सड़क खोद दी बीचों बीच में, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है हर चीज का वैसी कर दी कि अच्छा दिखाने के लिए कि अच्छा इनका ज्यादा हो जा रहा है तो हम तो ये करेंगे अब। नहीं, मैं यहाँ पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, और जहां पर जिस जमीन का दूर दूर तक आस्था से संबंध ना हो, या फिर जहां पर कभी भी पुराने टाइम पर भी कभी पूजा नहीं करी या नमाज नहीं पढ़ी गई या किसी भी तरीके से, या फिर वहां पर कि वो ऐसा इन पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं तो कल को कोई कह देगा कि परसों ना मेरे मोहल्ले का एक लड़का है नमाज पढ़ रहा था, या तरसों कोई कह देगा यहाँ पर खड़े होकर ना मैंने भगवान को याद किया था। ऐसा थोड़ी कोई भी चीज़ हो जाएगी, या तो कोई पहले से वहां पर संबंध रहा हो उस प्लेस का, या फिर परमिशन ली गई, या आपकी खुद की जमीन है कि आपने सोचा कि नहीं हम यहाँ पर मंदिर बनाते, परमिशन प्रॉपर जिस तरीके से ली जाती है। लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि इलीगल जमीन है, कोई आ नहीं रहा भी, यहाँ कर लेते, आगे जाके देखा अरे भैया आगे जाके देखी भी जाएगी तो सरकार, या तो सरकारी जमीन थी वो, या वहां पर अलाउड ही नहीं है कंस्ट्रक्शन, या फिर अलाउड भी है तो वहां पर जिसके नाम पे वो कुछ कर सकता है। लोगों ने अभी तो देखना वहां पर अभी इलीगल वहां पर वही तो हटाया गया था अभी उत्तराखंड में जो कांड हुआ था पूरा। यही चीज है, देश में रहना है तो भैया कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वही है कि आधी दुनिया तो चली कानून के साथ और आधी चली शरीयत के हिसाब से या इस तरीके से, तो फिर तो चल लिया देश। यूसीसी भी आना चाहिए, 2 बच्चों वाला कानून, हर एक चीज होनी चाहिए, तभी एक आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रगति भी कर सकते हो। और हाँ, सबको फ्रीडम है भाई अपने हिसाब से, अपनी आप पूजा करते हो, नमाज पढ़ते हो, आप जिस भी तरीके से, आप जिस भी धर्म के हो, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैटर करती है। और आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।